पता है फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है। आपको पता नहीं होगा गाइज, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने बहुत सारे न्यूज़ ऐसी दिखी ही होगी कि फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है। तो हाँ, ऑफिशियली फोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर वापस आने वाली है। जैसे कि वो इंडिया के अंदर फोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद जो उनकी कंपनियों की जो कार्स है वो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं। फिर Friday, Ford has announced that intention to repurpose their manufacturing plant in Chennai. US automaker is making a U-turn. Ford wants to reboot its mothballed factory. And Ford is now all set to reopen this plant. Let's see. Hopefully very soon. ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है एम.के. स्टैलिन को। ये सब पॉसिबल किया है गाड़ी की कंपनी को इंडिया के लाने के लिए। बट जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया के अंदर इसके 2 प्लांट है, जैसे कि एक चेन्नई में और एक सनातन में है। जैसे कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो चेन्नई में जो प्लांट है वहाँ पे उनके कार का जो प्रोडक्शन है वो 2 लाख कार्स का होता है, और वहीं पे इंजन का 3 लाख कार का प्रोडक्शन हो जाता है। और जैसे ही आप देख सकते हो सनातन में इनके जो गाड़ी के जो प्रोडक्शन है, कार प्रोडक्शन, वहाँ पे इनका 2.50 लाख का यहाँ पे मतलब कि 2.5 लाख का यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है कार्स का, और यहाँ पे इंजन का 3 लाख का प्रोडक्शन हो जाता है। टोटली यहाँ पे कार प्रोडक्शन जो है 4.5 लाख हो जाता है, और यहाँ पे इंजन का जो प्रोडक्शन है वो 6 लाख का हो जाता है आराम से गाइज। इनका जो ग्राफ है, इनके ग्राफ की वजह से इनको लगा कि इनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट 2010 से 2020 तक इन्होंने बहुत सारे एक्सेप्टेशन ले ली थी, बट जो एक्सेप्टेशन है वो नाकार हो गई थी, कम पड़ गई थी। जैसे कि आपको पता होगा 72K टू 1 लाख तक इनकी सेल जा रही थी, जस्ट मतलब सेल्स डाउन ही हो रही थी। तो इनकी वजह से इन्होंने क्या किया कि बाद में इन्होंने इंडिया के अंदर 1 लाख कार सेल करना शुरू कर दिया। जैसे कि 1 लाख कार यहाँ पे इनकी सेल हो रही थी। बाद में जो 1.5 लाख कार्स थी वो बाहर देश के अंदर जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही थी। जैसे कि उनके टोटली 2-2.5 लाख यहाँ पे इनकी सेल हो जा रही थी। यहाँ पे मतलब 2.5 लाख की सिर्फ यहाँ पे कार्स की सेल हो रही थी, बाकी पड़ी हुई थी और 2 लाख कार्स गाइस। तो बहुत बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी रह रही थी, क्योंकि इनकी टोटली गाड़ियों की जो सेल्स थी वो 4.5 लाख की थी, और इनमें से इनकी 2 लाख गाड़ियाँ ऐसे ही वैकेंट पड़ी थी। तो इसलिए इन लोगों की कंपनी की जो लॉसेस है वो बढ़ते ही जा रहे थे, एकदम इनकी लॉसेस ही हो रही थी। कंपनी की प्रोडक्शन कंपनी का ज़्यादा था और कार सेल कम था, क्योंकि इनका इंजन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा था और कार सेल कम था, क्योंकि इनकी सिर्फ इंजन के ऊपर कंपनियों की प्रॉफिट चल रहा था, बाकी जो प्रॉफिट इनका नीचे नीचे जा रहा था गाइस। कंपनी के जो लॉसेस है वो बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि कंपनी को 1700 करोड़ का लॉस हो चुका था गाइस। तो इसलिए इन्होंने इंडिया सितंबर के 2021 में बाय बाय करने को बोल दिया था। तो तब भी इन्होंने सितंबर को गाड़ियाँ छोड़ दी थी, गाड़ियाँ बनाना सब छोड़ दिया था इंडिया से गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन कंपनी के 2 प्लांट्स थे इंडिया के अंदर, एक चेन्नई में और एक सनातन में। जैसे कि आपको पता होगा, सनातन में इनके जो कंपनी के यहाँ पर इंजन सिर्फ बनाए जा रहे थे, इंजन को यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट रखा था, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ इनकी कार जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका था। जैसे कि चेन्नई में जो तमिलनाडु है वहाँ पर इनकी कार्स का पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका था, बट इन्होंने वहाँ पे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, कंपनी में बहुत सारे लॉसेस आने लगे, तो उन्होंने वो प्लांट बंद कर दिया गाइज। फिर इसको इन्होंने बेचने के लिए निकाला, तो बहुत सारी कंपनियाँ एक्साइटेड में थी। जैसे कि आपको पता होगा, ये कंपनी में जो प्रॉफिट था, जस्ट इनकी कंपनी का 25% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था और 75% का इनका लॉस हो रहा था गाइस कंपनियों के अंदर। तो इन्होंने इसलिए सितंबर 2022 में इन कंपनियों ने हमें बाय बाय कर दिया था, और इन कंपनियों को लेने के लिए भी बहुत सारी कंपनियां एक्साइटेड थी। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे आई थी, टाटा आई थी, महिंद्रा आई थी, और एक टोयोटा भी आई थी इनको लेने के लिए, और Hyundai भी इनको लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये 3-4 कंपनियां इनको लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी इनके प्लांट को, बट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें ये कंपनी का प्लांट सेल नहीं करना है गाइस। बहुत कंपनियों को इन्होंने झटका दे देते हैं। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, इंडिया के अंदर PLI नाम की सी एक स्कीम है, वहाँ पे इन्होंने फॉर्म फिल किया था, अप्लाई भी किया था। इस वजह से कंपनियों को झटका लग गया, क्योंकि बहुत लोगों ने उसको लगा कि ये कंपनी छोड़ के भागने वाली है गाइस। पर आपको पता नहीं होगा, बट इन्होंने जो फॉर्म भरा था उसको इन्होंने वापस से ले लिया था, रीअप्लाई ले लिया था, मतलब इन्होंने अप्लाई करने से कैंसिल कर दिया था गाइस, क्योंकि इंडिया छोड़ के वो जाने वाली नहीं थी। सिर्फ प्रोडक्शन स्टॉप किया था इन्होंने इंडिया के अंदर गाइस, क्योंकि इनको जो इंजन का प्रोडक्शन है उनको ऊपर इनको 500 करोड़ का प्रॉफिट होने लग गया था। इन्होंने कैंसिल कर दिया कंपनी को सेल करना गाइस, क्योंकि जो इंजन्स थे इनकी वजह से ही इनको 500 करोड़ का प्रॉफिट होने लग गया था। इनको थोड़ी सी एक अच्छी सी आस आ गई थी कि हम कुछ और ग्रो कर सकते हैं गाइस। फिर उन्होंने बहुत बड़ा बूम कर दिया गाइस। आपको पता नहीं होगा, इन्होंने इंडिया के अंदर अनाउंस कर दिया कि एक पेटेंट सेंड कर दिया एवरेस्ट का। जैसे कि वो इंडेवर जो नई वाली इनका इन्होंने बूम कर दिया, क्योंकि ये गाड़ी गाइज आने वाली है इंडिया के अंदर। जैसे आप सब लोगों को पता चल गया कि फोर्ड इज बैक, तो गाइज फोर्ड तो आने ही वाली है, आप सिर्फ वेट करो, क्योंकि 70 लाख की हो या 90 लाख की हो या 60 लाख की, फोर्ड तो गाइज लेकर ही रहेंगे, क्योंकि इसका कंपटीशन जो है वो फॉर्च्यूनर से नहीं, इंडेवर के ऊपर गाड़ियों से है गाइज की डायरेक्टली, क्योंकि ये बड़ा सा बड़ा हाथी दिख जाता है।
इन्होंने एंडेवर का पेटेंट तो सेंड ही कर दिया था, जैसे कि एवरेस्ट, और इन्होंने बाकी बहुत सारी एसयूवी गाड़ियों का भी इन्होंने कुछ अनाउंस कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मस्टैंग भी हमारे इंडिया के अंदर आने वाली है, सिर्फ इनके नाम जो है वो रीनेम करके आने वाले हैं कुछ, तो इन्होंने कुछ अनाउंस कर दिया। इसलिए इंडिया से ये कंपनी वापस नहीं जा रही है गाइज, आप कुछ टेंशन मत लीजिए, ये कंपनी 100% आने वाली है इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हो अभी नेक्स्ट में बहुत सारा एक्साइटमेंट बाकी है। और अगली वाली जो बात है आपको तो पता ही नहीं होगी, जो कि एमके स्टालिन ने पूरा जो गेम बदल के रख दिया है, क्योंकि एमके स्टालिन जब इंडिया के बिजनेस टूर पर गए थे उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को तमिलनाडु के अंदर लाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस की, तो यहाँ पे उनको बहुत सारा सक्सेसफुली मैटर मिल चुका था। जैसे कि इन्होंने बहुत सारी कंपनी के साथ टाइप किया, वैसे कि ओमनियम नाम की कंपनी है, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इन लोगों ने। फिर बाद में बहुत सारी कंपनियों के साथ किया, कुछ कंपनियों के साथ 450 करोड़ का प्रॉफिट, 450 करोड़ की डील साइन की गाइस, तो आपको पता नहीं होगा। बाकी ऐसी बहुत सारी कंपनी आने लगी, 500 जॉब प्लस चेन्नई के अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे टोटली बहुत सारे के 5 से 7 हज़ार जॉब की अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी चेन्नई के अंदर। ये सब क्या था, जो कि एमके स्टालिन ने इन्होंने ये सब कुछ प्रोग्रेस की थी चेन्नई के अंदर, इस वजह से हमारी फोर्ड जो है वो आ रही है चेन्नई के अंदर। इन्होंने फोर्ड के साथ भी कुछ असाइनमेंट साइन किया है, तो आप रेगुलर देख लीजिएगा कि फोर्ड्स इंडिया में आकर ही इन्होंने एक कंपनी के साथ नहीं गाइस, तो बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्होंने टाइप किए और कोलैबोरेशन किए हैं हमारे चेन्नई के अंदर लाने के लिए, कि उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए गाइस। इसलिए गाइस स्टालिन सर को सलाम है गाइस, तो इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाई है चेन्नई के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा डॉक्टर BR राजा, तो इन्होंने भी बहुत सारी आपके टेलीग्राम पर इन्होंने ट्वीट किया है कि ये जो कंपनी है वो वापस आने वाली, इनका कुछ ट्रांसलेशन हमारे पास आया है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कारवा यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज नए नए वीडियो देखने के लिए। तो गाइज मजा के गाइज मजा के, ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं है, ये यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि इनकी जो बातचीत है वो 1-2 सालों से ही चालू थी इन कंपनियों के बारे में। तो कंपनी जल्दी से जल्दी इंडिया के अंदर वापस आने वाली है, जाने वाली नहीं है गाइज। तो आप देखते रहिए क्या क्या होता है अब तक। तो इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रांसलेशन किया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। आपको इसके ऊपर भी भरोसा नहीं हो रहा तो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा फोर्ड की इंटरनेशनल मार्केट हेड जैसे कि की हार्ड, इन्होंने भी बताया कि फोर्ड इंडिया के अंदर जल्दी से जल्दी आने वाली है गाइस। तो आप जल्दी से जल्दी वेट कीजिए, जैसे कि आपको मैं ट्वीट दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए गाइस, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है गाइस। आपको अभी तो पूरा का पूरा विश्वास हो ही चुका होगा गाइस कि कंपनी फोर्ड इंडिया के अंदर आने वाली है। कि मैं बिजनेस की स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा गाइस। अभी आपको पता होगा चेन्नई में इनके जो इंजन की जो प्रोडक्शन है वो भी अभी भी स्टार्ट है गाइस। इनकी जो कैपेसिटी है वो 2 से 3 लाख की इंजन बनने की कैपेसिटी है गाइस। और इनकी जो कार का स्टॉक पड़ा है, जो 2-1 लाख कार्स का जो पड़ा है, इन्होंने वो सिक्योर में रख लिया है। जिससे कि ये क्या करने वाले आपको पता होगा, जो लग्जरीज कार है वो बाहर एक्सपोर्ट करेगी और जो बाकी लोकल्स कार है वो इंडिया के अंदर सेल करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि ये इंडिया में कार सेल ही नहीं कर रहा है गाइस। मेरे को क्या पता क्या हो रहा है इनको ऐसा, क्योंकि इनका ऐसी में कुछ स्ट्रैटेजी दिख रही है। जो बाकी जो लोकल्स कार है वो इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है, क्योंकि इनकी तरह इस तरीके से इनकी कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजी मेरे को दिख रही है गाइस। आपको मैं इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बता देता हूँ गाइस। जैसे कि इनका जो चेन्नई का जो प्लांट है वहाँ पे इनके अभी भी इंजन स्टार्ट है। जैसे कि आपको बता दो, इनकी इंजन का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर अभी भी स्टार्ट है। वहाँ पे वो इंजन का प्रोडक्शन स्टॉप इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बन रहे हैं। और जो पड़ी हुई 2 लाख कार्स का जो यहाँ पे इनको वैकेंट पड़ा है, वही वो कार्स को इंडिया के अंदर सेल कर देंगे लोकली गाइस। तो आराम से इनका यहाँ पर भी प्रॉफिट हो जाएगा। और जो बाकी की जो कार्स है वो बाकी के कंट्रीज में सेल करेंगे। जैसे कि चेन्नई में को तो नहीं लग रहा कि वहाँ पे होगा, बाकी अमेरिका वगैरह, इंडोनेशिया, इन साइड इन कार्स को बेच देंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर इनकी सेल नहीं हो रही। जो बाकी जो पड़ी कार्स है, जो वैकेंट पड़ी है, इनको इंडिया के अंदर लोकली बेच देंगे। फिर इनकी कार्स को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे गाइस। जैसे कि इंडिया के अंदर पहली जो गाड़ी लॉन्च हो सकती है वो हो सकती है रेंजर गाइस। जैसे कि वो हाइलक्स और इनका कंपटीशन देने में आने वाली जो गाइस है वो आ सकती है रेंजर, क्योंकि रेंजर्स की जो साइज वगैरह बहुत अच्छी है और इनको बहुत बार इस गाड़ियों को चेक करते हुए, टेस्ट करते हुए देखा गया है इंडिया के अंदर। तो इसलिए ये गाड़ी भी जल्दी से जल्दी आ सकती है। इसकी जो एलॉय व्हील्स और इसकी जो लाइट्स लगाए गए गाइस वो एकदम एक्सट्रीम लेवल के, और गाड़ी का लुक भी एकदम अलग लेवल का है। सब गाड़ी के जो अंदर है वो तोड़ फोड़ करके चीज़ें एकदम से, मतलब कि इंडिया में मचा देंगी गाइस ये कंपनियां, एकदम अलग से झमका देंगी। तो इसलिए ये गाड़ी की कंपनी भी हमारे अंदर लॉन्च हो सकती है इंडिया के अंदर। फाइनली मेरे को तो लग रहा है कि रेंजर 100% लॉन्च हो जाएगी इंडिया के अंदर। तो आपको तो पता ही है गाइस कि बाकी और कंपनीज आपको मैं वो भी बताता हूँ। हमारी जो सेकंड कंपनी है गाइस वो कंपनी है गाइस
मस्टैंग मार्किन की सेकंड कार होने वाली है गाइस, क्योंकि ये जो गाड़ी है जो पूरी तरीके से ईवी गाड़ी है, ये गाड़ी जो अमेरिका के अंदर इतना तो चल नहीं रही है गाइस, बट इंडिया के अंदर ये गाड़ी आराम से चल जाएगी, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर मस्टैंग की बहुत बड़ी हाइप लग चुकी है, जैसे कि बहुत बड़ा क्रेज है यहाँ पर, क्योंकि मस्टैंग का जो लोगो है यहाँ पे हॉर्स कूदने वाला जो यहाँ पे इस गाड़ी के ऊपर लगाया गया है गाइस, जैसे कि ये पूरी की पूरी मस्टैंग का लुक देती है, क्योंकि फोर्ड की जो गाड़ी है वो मस्टैंग है, इसलिए वो मस्टैंग लगेंगे ना गाइस। आप भी क्या यार पागल जैसा सोच रहे हो, बट एक जो गाड़ी सिर्फ ईवी में अवेलेबल है, एक चार्ज के अंदर ये गाड़ी 500 किलोमीटर की रेंज देती है गाइस, एक ही चार्ज में 500 किलोमीटर चल जाती है गाइस। तो 100% इंडिया में आने के बाद इसको तोड़फोड़ होने वाला है गाइस, तो ये गाड़ी बहुत सारी चलेगी, क्योंकि इसके अंदर मस्टैंग जैसे लुक आते हैं यार, क्या चाहिए यार इंडिया के अंदर, इसी की तो हाइप चलिए। अभी जो हमारे पास थर्ड नाम है वो भी बहुत सारा खतरनाक है गाइस, आपको भी मैं बताऊंगा। हमारे पास तीसरी जो गाड़ी है गाइस, वो गाड़ी है हेरिटेरी नाम की गाड़ी लॉन्च करने वाली है गाइस। ये भी गाड़ी बहुत अच्छी है, 1.6 लीटर के अंदर इनका टर्बो इंजन आ जाता है गाइस, बहुत खतरनाक वाली है गाड़ी। इसके अंदर सनरूफ भी आता है, इनके जो सीट्स है वो भी अलग टाइप के पूरी तरीके से AC टाइप वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी आ जाती है गाइस, सीटिंग के अंदर एकदम कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। टेरी इस गाड़ी का नाम होने वाला है गाइस। ये गाड़ी इनोवा से थोड़ी छोटी होने वाली है, इनोवा से थोड़ी नीचे आने होने वाली है, 7 सीटर की गाड़ी होने वाली, तो आप इसका भी इंतजार कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छे इसका हेडलाइट दिखाए गए हैं, बहुत ही अच्छा कड़क इसका लुक दिखाया गया है, जैसे कि बहुत औसम यहाँ पे गाड़ी दिखने वाली है। रोड के ऊपर पूरा प्रेजेंस सब लोगों का माइंड अपने ऊपर लेने वाली है, जैसे कि एकदम VIP लुक की गाड़ी देने वाली है, पूरी लग्जरी सा है गाड़ी, लुक अवेलेबल हमें करके दे देती है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट वाली अपनी जो गाड़ी है वो है एवरेस्ट। ओके, आपको पता ही होगा एवरेस्ट यानी कि क्या, कि बहुत बड़ा हाथी, आपको तो पता ही है। एवरेस्ट का कॉम्पिटिशन फॉर्च्यूनर से नहीं है, एवरेस्ट का कॉम्पिटिशन जो है वो लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से लगा पड़ा है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये गाड़ी ऑफ रोडिंग कार है। इस गाड़ी के अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है बहुत ही अच्छी है, और इसका जो गियर सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका स्टीयरिंग और इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सबसे अलग, और सब अलग अलग इसके अंदर फीचर दिए है गाइज। आपको पता नहीं होगा 800 mm का इसके अंदर वाटर प्रूफिंग देने वाला है, मतलब कि वाटर के अंदर ये गाड़ी जा सकती है। गाड़ी को आने दो गाइज, इसका भी हम रिव्यू कर देंगे पूरी तरीके से। इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, बाहर से एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत बड़ी चली जाती है। आपको तो पता ही है इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स लोगों को इसको बहुत बड़ा क्रेज है, जैसे कि गाड़ी 70 से 80 लाख की भी आ गई ना, तो आराम से इस गाड़ी को लोग ले लेंगे गाइज। 80 लाख तक लोग इसको लेने के लिए तैयार है, 60 लाख से लेकर 80 लाख तक, क्योंकि इसका दबदबा बहुत अच्छा है और इसके अंदर फीचर्स भी बहुत बड़े दबा के भरे चुके हैं गाइज। तो इसका भी रिव्यू हम कर देंगे गाइज जल्दी से जल्दी आने के बाद। एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आप इससे बहुत तरीके से कातिल हो सकते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर GT मस्टैंग में हमारे यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि मुझे तो नहीं लग रहा, बट आ गई ना तूफान हो जाएगा गाइज। इंडिया के अंदर पूरा का पूरा भोकाल आ जाएगा गाइज, पूरा का पूरा भोकाल, जैसे कि बहुत बड़ा कातिल, जैसे सब गाड़ियों की सेल्स डाउन गिर जाएंगी। अगर 60-70 लाख में मस्टैंग आ गए ना बाइस, तोड़ फोड़ मजा होने वाला है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत कम चांसेस है कि जैसे कि इंडिया के अंदर मस्टैंग आ सकती है। आप इतना एक्साइटेड मत हो जाइए, मुझे तो नहीं लग रहा, बट आनी चाहिए इंडिया के अंदर। जल्दी से जल्दी फोर्ड कम बैक कर लो, इंडिया के अंदर कम बैक कर लो, नहीं तो कम बैक कर लिया है फोर्ड ने, क्योंकि आप वेट कुछ भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इंडिया पर भी आने वाले बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है गाइज। हम कर देंगे रिव्यू आपके लिए इस गाड़ियों का भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है गाइज। तो आ जाएंगी फोर्ड, आ चुकी है फोर्ड, आप देख लेना आने वाले फ्यूचर में। मेरे को तो लग रहा है अभी इस नेक्स्ट वाले ईयर में 2025 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देने वाली है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने कारबॉय यूट्यूब चैनल को, मिस्टर कारबॉय यूट्यूब चैनल को। जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा, कारबॉय_BB इस नाम से हमारी आईडी है, आपको नीचे दिख रही होगी। क्या सोच रहे हो यार, इतना आपको थोड़ा भी नहीं समझता, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दियो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।